हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 27 मई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है, भारत में विशेष सुरक्षा समूह के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The SPG was established after the assassination of Prime Minister Rajiv Gandhi. Second, the SPG only provides security to the President of India. Third, the SPG was formed in 1985 and its primary purpose is to provide proximate security to the Prime Minister of India. And fourth, the SPG is under the jurisdiction of Ministry of Defence. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। एसपीजी को फॉर्म किया गया था 1985 में और इसका प्राइमरी पर्पस है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। सो एसपीजी इन इंडिया इज एन एलीट सिक्योरिटी फोर्स दैट प्राइमरली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, former Prime Minister and their immediate family members residing with them at their official residence. SPG की बात करें तो इसको मॉडल किया गया है ऑन द यूकेज रॉयल प्रोटेक्शन स्क्वाड एंड यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस। इनिशियली SPG रिस्पॉन्सिबल था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मल्टीपल हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, बट आफ्टर एन अमेंडमेंट टू द SPG एक्ट इन 2019 इसके सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को लिमिटेड कर दिया गया है टू द करेंट प्राइम मिनिस्टर एंड देयर फैमिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत इन द प्रेस्टिजियस टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट अनाउंस्ड एट 61st इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जर्मनी। आपसे पूछा जा रहा है, जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में घोषित जो प्रतिष्ठित टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट है उसमें भारत का सुपर कंप्यूटर एरावत किस स्थान पर है। आपके ऑप्शन हैं 69, 20, 54 या 75। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का सुपर कंप्यूटर एरावत 75th प्लेस पर है। सो इंडियाज सुपर कंप्यूटर एरावत हैज सिक्योर्ड 75th पोजीशन इन द प्रेस्टिजियस टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट एंड द अनाउंसमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द 61st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन किया गया जर्मनी में। भारत के और जो सुपर कंप्यूटर्स हैं टॉप 500 की लिस्ट में वो है परम सिद्धि जिसकी रैंक है 131, प्रत्यूष 169 एंड मिहिर 316। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन May 2023 a समर्थ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इन 50,000 ग्राम पंचायत वॉज इनिशिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। आपसे पूछा जा रहा है, मई 2023 में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आपके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। समर्थ कैंपेन शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह हैज़ लॉन्च्ड द समर्थ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इन 50,000 ग्राम पंचायत्स इन लखनऊ, और इसका एम है टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इन रूरल एरियाज, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन वुमेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच यूरोपियन कंट्री रिसेंटली एंटर्ड इनटू रिसेशन? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस यूरोपीय देश ने मंदी की स्थिति में प्रवेश किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन या जर्मनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। So world's fourth largest economy, Germany entered into recession and the GDP of Germany recorded its second quarterly contraction. Household consumption and government spendings decrease हो गई हैं. Public spending decrease हो गई है by 1.2% in the first 3 months due to high inflation. And the rate of inflation in Germany is more than Europe's average but below than UK's 8.7%. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institution has released the Health Statistics 2023? आपसे पूछा जा रहा है किस संस्था ने स्वास्थ्य सांख्यिकी 2023 जारी की है? आपके ऑप्शंस हैं यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO या UNEP। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रिलीज किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सो WHO हैज़ रिलीज्ड द वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट एंड इट इज़ अ एनुअल कंपाइलेशन ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल data on health and indicators, and this report has been published since 2005. According to this report, the pandemic has caused around 20 million deaths. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is the host country for the 44th International Standards Organization कोपोल्को कॉन्फ्रेंस 2023? आपसे पूछा जा रहा है 44वें अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के कोपोल्को सम्मेलन 2023 के लिए कौन सा देश मेजबान है? आपके ऑप्शंस हैं स्विट्जरलैंड, इंडिया, फिनलैंड या चाड। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका मेजबान देश इस वर्ष भारत है। सो कमिटी ऑन कंज्यूमर्स पॉलिसी ऑफ ISO held from 23rd May till 26th May 2023, and this year India is hosting this mega event following its first host back in 2009. कोपोल्को को कमिटी ऑन कंज्यूमर्स पॉलिसी कहते हैं एंड इट इज़ अ कमिटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन विच प्रोवाइड्स अ फोरम for the exchange of information and experiences on consumer participation in the ISO. इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स पीयूष गोयल ने, जो कि एक 4 डे इवेंट था। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।